अच्छा, तो अब हमने सिंस मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स देख लें, जरा हम मोनोसेक्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर ना, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ना तो लिक्विड ना तो गैस, ये हमें सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में दिखते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे ये डिजोल्व हो जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ऑस्मोटिकली एक्टिव होते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इनको किसी सेल के आसपास रखूँगा तो इनके अंदर इतनी सलाहियत है, इनके अंदर इतनी टेंडेंसी है कि ये ऑस्मोसिस अगर करवा सके, मतलब वाटर को इन या आउट ऑफ द सेल्स मूव करवा सके। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये कि एज ए रिड्यूसिंग शुगर एक्ट करते हैं। याद है हमने टेस्ट भी पढ़ा था रिड्यूसिंग शुगर का। तो उनमें से जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। और लास्टली इनका क्या होता है, एक स्वीट टेस्ट होता है। ये इसकी 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं एक ग्लूकोज की, क्योंकि अब हम जरा देखते हैं स्ट्रक्चर कि मोनोसेक्राइड्स हमारे पास होते किस तरह से। अगर मैं लेट से यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज की बात करूं, देखो ये जो मैं अभी बनाने वाला हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के लिए, लेकिन मुझे समझाने के लिए ये बताना ज़रूरी है। ये ग्लूकोज की मैं स्ट्रेट चेन बना रहा हूं। सही है, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है वो है उसका रिंग फॉर्म। ग्लूकोज आप देखोगे इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और आपको यही फॉर्म पता होनी चाहिए। बट उसको समझाने के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं एक स्ट्रेट चेन फॉर्म में दिखाऊं कि वो स्ट्रेट चेन में किस तरह दिखता है। हमारे पास ग्लूकोज में कितने कार्बन्स होते हैं हमने ऊपर लिखा भी है। ग्लूकोज में हमारे पास एक हेक्सोसिस है, तो मतलब 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन्स होते हैं। फर्स्ट कार्बन अटैच्ड विद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 6 कार्बन्स मैंने बना दिए। फर्स्ट कार्बन, अब मैं सबको लेबल भी कर देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स है। हेक्सोसिस शुगर है, तो हमारे पास हमें पता है हेक्सोसिस मोनोसेक्राइड जो है ग्लूकोज, वो 6 कार्बन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वाला जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं एल्डिहाइड। अगर आपको नहीं पता भी एल्डिहाइड क्या होता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ए लेवल्स केमिस्ट्री ऑब्वियसली ले रहे होगे, पढ़ रहे होगे, तो आप उसके अंदर आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड पढ़ लोगे। एल्डिहाइड होता है आपके पास CHO। सही है, तो वो आप आगे पढ़ लोगे, वो इतना कोई कंसर्न हमें नहीं है। मैं इसको इस तरह से बना दूँ ताकि आपको पता हो ये वाला जो पार्ट है ये एल्डिहाइड होता है। सही है, नीचे नीचे क्या होता है हमारे पास, सेकेंड कार्बन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपके पास होता है एक OH ग्रुप और एक H ग्रुप। सही है, इधर थर्ड कार्बन पे क्या होता है आपके पास, इस साइड पे एक OH ग्रुप होता है और इस साइड पे एक H ग्रुप होता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह एग्जिस्ट करता है। इवन तो यहाँ पे नहीं पता होना चाहिए, स्ट्रेट चेन की फाइन है, कोई मसला नहीं है अगर आप याद ना करो, लेकिन राउंड जब हम रिंग फॉर्म पढ़ेंगे तो वो आपको पता होनी चाहिए। फिर सिमिलरली यहाँ पे ये OH होता है, इधर भी आपके पास क्या होता है, H होता है। देखो, अब आपको एक बात पता है कि हर कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। सही है, आपको O लेवल्स केमिस्ट्री से, IGCSE केमिस्ट्री से बात पता चाहिए कि हर कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे एक दो बने हुए हैं, 3 और 4, मतलब ये वाला कार्बन कंप्लीट है। सही है, इवन दो ये केमिस्ट्री का पार्ट है बट मैं थोड़ा सा सिर्फ बता रहा था। इस कार्बन के भी क्या है, हमारे पास एक दो तीन चार 4 लाइन्स होनी चाहिए, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। लाइन्स हमें क्या बताती हैं, बॉन्ड्स हैं हमारे पास कितने कार्बन के। देखो यहाँ तक तो सही है। अगर मैं लास्ट के लिए भी बनाऊं, देखो यहाँ पे भी 4 हैं हर कार्बन के, फिफ्थ कार्बन तक मेरे पास सबके 4 बॉन्ड से कंप्लीट है। सिक्स्थ कार्बन जब मैं बनाता हूँ, मैंने इस साइड पे OH बनाया, इस साइड पे लेट से H बनाया। अगर मैं C की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे मेरे पास 3 है, इस साइड पे मेरे पास क्या आएगा, एक H। सही है, तो हमारे सिक्स्थ वाले कार्बन के भी अब कितने हो गए हमारे पास, 4 बॉन्ड्स हो गए। तो इस तरह से ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन एग्जिस्ट करती। इसी इन्हीं 6 कार्बन्स को अब मैं लेबल करके रिंग फॉर्म में बनाता हूँ जो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई करूँगा। एक मेरे पास अल्फा ग्लूकोज और सेकंड होगा मेरे पास बीटा ग्लूकोज। मैं इसी स्ट्रेट चेन को देखते हुए बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हम इसी को ही बस पूरे को एक रिंग फॉर्म में बना रहे हैं।
जब मैं इसको रिंग फॉर्म में बनाऊंगा, मेरे पास ये किस तरह दिखेगी? पहली बात तो मेरा स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। हेक्सोज़ा मतलब हेक्सागोन की शेप में एग्जिस्ट करेगा। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 साइड्स है, मतलब हर साइड के ऊपर क्या है मेरे पास? एक एक कार्बन है। ठीक है। लेट्स से मैं अगर इसको लेबल करना स्टार्ट करूं, लेट्स से मेरा ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है। अच्छा, इवन दो यहाँ पे कार्बन बने हुए नहीं होते, बट मैं चलो बना देता हूँ। ये मेरा C1 है। ठीक है। मेरा ये C2 है। अगेन दिस इज माई C3, C4, C5, और इधर एक O आएगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में हमें दिखेगा। सिक्स्थ कार्बन कहाँ आएगा? अगर आप सोच रहे हो सिक्स्थ कार्बन का है, यहाँ पे तो वो आया है। सिक्स्थ कार्बन मेरे पास एक और चेन निकलेगी इसमें से, यहाँ पे। और वहां पे वो सिक्स्थ कार्बन एग्जिस्ट करेगा C6 की। मेरे पास मतलब सिक्स्थ कार्बन होगा वो। इसको मैं 6 यहाँ साइड पे लेबल कर देता हूँ, ये ब्रैकेट में 6। एक्चुअली होता क्या है तो ये मेरा सिक्स्थ कार्बन, ये लेकिन ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये CH2OH की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला कार्बन मेरा सिक्स्थ कार्बन है। रिमेनिंग सारे कार्बन मैंने बना दिए। ये ऐसे नहीं लिख रहा मैं C1 समथिंग, ये नहीं लिख रहा मैं आपको, सिर्फ ये 1 2 3 इनकी लेबलिंग की हुई है एक्चुअली ये सिर्फ C है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये C बनाया ना मैंने, वहाँ पे सिर्फ ये C है। ठीक है, जब मैं बीटा ग्लूकोज बनाऊंगा तो मैं ये C वाले लेबल नहीं करूंगा, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। होगा क्या कि मेरे पास अब मैंने ये सारी चीज़ें लेबल तो कर दी हैं। होता सिंपली सिर्फ इतना सा। अच्छा, यहाँ अब मैं अगर यहाँ पे इनके साथ इनके हाइड्रोजन और इनके बाकी कंपोनेंट्स भी बना दूँ, तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। इधर मेरे पास एक हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ, इधर एक OH है। ठीक है। इधर भी अगेन एक हाइड्रोजन है, इधर एक OH है, इधर एक OH है, और इधर ही मेरे पास क्या है? एक H है। ये सारे मैं 1 2 3 4 इसी फॉर्म के अंदर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जो मेरा 1 वहाँ पे था वही मेरा 1 यहाँ पे, मतलब C1 अगर मैंने बनाया है ये वाला, तो ये C1 कौन सा वाला है? जो मेरा एल्डिहाइड वाला था। सही है। अच्छा, और क्या है मेरे पास? ये आ गया C4 की। अगर मैं आपसे बात करूं तो C4 में मेरे पास इधर एक H होगा, और इधर मेरे पास क्या होगा? एक OH होगा, और ये मेरे पास C5 जो है, इधर एक यहाँ पे H आ रहा हो। ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अगर मैं बीटा ग्लूकोज ड्रॉ करूं, उसमें क्या फ़र्क होगा? बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्या होगा? ये एग्जैक्टली इसी तरह बनेगा पूरा स्ट्रक्चर। देखो, ये स्ट्रक्चर बनाना आपको मेमोराइज करना है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। अब देखो, मैं कार्बन की जगह C की जगह C नहीं बनाऊंगा, आपको खुद पता होना चाहिए कहाँ पे मेरे पास क्या है। ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ C लिख रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। और मेरा ये 1 है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मेरा C2 है। ये C मेरा कौन सा है? C3 है। ये मेरा C ब्रैकेट में 4। दिस वन इज लेट्स से C5। और एक ऊपर निकल के ये होगा, ये मेरा C कौन सा है? सिक्स्थ कार्बन है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट चेन। यहाँ पे क्या फ़र्क आएगा? देखो, यहाँ पे ये तो CH2OH ही ऐसे ही रहेगा। सही है। मेरा ये हाइड्रोजन भी ऐसे ही रहेगा मेरा। अच्छा, यहाँ पे O था एक, वो O भी ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐसे ही है, OH भी ऐसे ही है। देखो, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, कोई एज सच मेजर फर्क नहीं है मेरे पास। फर्क कहाँ आएगा मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे भी ये H और OH ही है। मैंने 90% ऑफ द स्ट्रक्चर बना दिया और वो बिल्कुल सेम है, कोई कुछ फर्क नहीं है। फर्क आएगा सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे। फर्स्ट कार्बन पे क्या फर्क होगा मेरे पास? डिफरेंस क्या होगा कि मेरे पास ऊपर OH होगा और नीचे H होगा। दैट इज इट। अगर मैं बीटा ग्लूकोज में अपने फर्क की बात करूं, डिफरेंस की बात करूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अल्फा ग्लूकोज के अंदर मेरा H ऊपर होता है, और बीटा ग्लूकोज के अंदर मेरा H नीचे होता है। सही है। इसको आसान करने के लिए एक निमोनिक है, वो अगर आप चाहो तो याद कर लो। AB। सिंस आपके पास अल्फा है, तो अल्फा में अगर मैं H की पोजीशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की पोजीशन की, तो अल्फा में A क्या है? अबव को शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऊपर होगा। और बीटा की बात करूँ तो बीटा से B बिलो। A अबव, B बिलो। B में क्या होगा? B में कहाँ होगा? H नीचे होगा। ठीक है, ये एक
एक निमोनिक है, अगर आप इस तरह याद करना चाहो तो इस तरह कर लो, किसी और तरीके से करना चाहो कैसे करो, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए किस तरह ड्रॉ होता है। ठीक है, कि कहाँ पे आपके पास ओ एच है, कहाँ पे आपके पास एच कहाँ है, पोजीशन क्या है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जरा डाइसेक्राइड से बात करेंगे। हमें मोनोसेक्राइड्स में जो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था, सो वो सिर्फ अल्फा और बीटा ग्लूकोज का था। ठीक है।